प्रमोशन में आरक्षण पर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के फैसले को बरकरार रखा है। 2006 में जस्टिस नागराज ने प्रमोशन में आरक्षण की जो व्यवस्था दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे ही बरकरार रखा है। वहीं दूसरा बड़ा फैसला आधार कार्ड पर सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आधार को सशर्त मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक व्यवस्था बताया है और कहा कि इससे नागरिक को यूनिक पहचान मिलती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बैंक एडमिशन, प्राइवेट कंपनियों की सेवाओं के लिए आधार की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। वहीं आयकर, पैन कार्ड और सरकारी सब्सिडी के लिए आधार को जरूरी बताया है। तीसरा बड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देशहित से जुड़े मामलों की लाइव प्रसारण की इजाजत दे दी है। तो कुल मिलाकर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिन है और जो 3 बड़े फैसले लिए गए हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। सुप्रीम फैसला आधार पर, आयकर रिटर्न पर आधार जरूरी है, यानी पैन कार्ड से आपको अपना आधार कार्ड जोड़ना जरूरी है। स्कूल में एडमिशन के लिए अब आपको आधार कार्ड की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर स्कूल वाले आपके बच्चे से एडमिशन से पहले आधार कार्ड मांगे तो आप ये फैसले को कोट कर सकते हैं। मोबाइल फोन के कनेक्शन के लिए, सिम कार्ड के लिए अब आधार कार्ड बिल्कुल जरूरी नहीं है। और इसी सब फैसले को देखते हुए ये जो फैसला आया है आधार के ऊपर, ये आम आदमी से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष जुड़ गए हैं। आशीष, एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही ऐतिहासिक फैसला, कहना इसको गलत नहीं होगा। एक तरफ आम आदमी का ध्यान रखा गया है, गरीबों का ध्यान रखा गया है, दूसरी तरफ जो मेन कंसर्न था आम लोगों का, बैंक के खातों से आधार का जुड़ना और स्कूल के एडमिशन में, नीट में, उससे मना कर दिया है। इसमें यह है कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि आधार का भविष्य, आधार का साख, ये दोनों ही आज सुप्रीम कोर्ट पर दांव पे लगे हुए थे। आधार की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, यानी जो संवैधानिक वैधता है, उसको चुनौती दी गई थी और यह कहा गया था कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 2017 अगस्त का, जिसमें कोर्ट ने माना था कि निजता का अधिकार मूल अधिकार है, उसको आधार बनाकर चुनौती दी गई थी और यह कहा गया था कि इससे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी आधार कार्ड को असंवैधानिक, अवैध घोषित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में साफ कहा कि आधार वैध है और कोर्ट ने उसकी वैधानिकता को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस आधार कार्ड के जो थे जरूर उनको हटाएं, लेकिन केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत। सबसे खास बात यह है कि जो पीडीएस स्कीम है और जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसमें आधार कार्ड अभी भी मैंडेटरी है, यानी अगर आपके पास आधार कार्ड होगा तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। हालांकि वो सेक्शन ये जरूर कहता है कि अगर आपके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते हैं तब भी आपको डिनाई नहीं किया जा सकता। सबसे अहम बात है, जो पब्लिक कंसर्न थी कि बार बार हमारे पास मैसेजेस आते थे कि अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर लीजिए, अपने मोबाइल को आप लिंक कर लीजिए, इन सबको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट ने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि बच्चे के स्कूल के समय या नीट या फिर जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं, वहां पर भी आधार की अनिवार्यता कर दी गई थी। ठीक है, इसको कोर्ट ने हटा दिया। एक बहुत बड़ा फैसला और बैलेंस फैसला सुप्रीम कोर्ट का। बिल्कुल। आशीष, अब आपसे चाहेंगे हम उस फैसले पर आप थोड़ी रोशनी डालें जो प्रमोशन में आरक्षण की बात पर 2006 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मसला था कि नागराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जो 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एससी एसटी को प्रमोशन में आरक्षण तभी मिलेगा जब उनका एक पर्टिकुलर डाटा इकट्ठा हो, कितना प्रतिनिधित्व करते हैं, इसके अलावा क्या उनमें एफिशिएंसी है या नहीं, यानी वो दक्षता है कि नहीं कि उन्हें प्रमोट किया जा सके। आज सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कुछ शर्तों के साथ प्रमोशन में आरक्षण को अलाउ कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि उन शर्तों को अगर आप फुलफिल करेंगे तो प्रमोशन में आरक्षण पाने के आप हकदार होंगे। केंद्र सरकार को यहां पार्शियली राहत मिली है, क्योंकि केंद्र सरकार का मुख्य ग्रीवांस ये था कि एक बार 5 जजेस की पीठ को 7 जजेस की पीठ के पास भेजा जाना चाहिए, क्योंकि डाटा इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये राहत जरूर दी, लेकिन ये भी इनकार कर दिया कि इस मामले को हम लार्जर बेंच में, यानी 7 जजेस की पीठ के पास नहीं भेजेंगे रिकंसिडरेशन के लिए। ठीक है आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले हम सुनवा देते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती का और रामदास अठाले का क्या कहना है। SC/ST वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने के मामले में आज आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मायने में कुछ हद तक
स्वागत के योग्य है कि इन्होंने ये सुविधा प्रदान करने के लिए कोई भी पाबंदी ना तो पहले लगाई थी और ना ही अब लगाई है। हमारे साथ हैं MOS सोशल जस्टिस श्री रामदास अठावले जी। अठावले साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, साफ तौर पे उन्होंने कहा है जो नागराज जजमेंट है उसको अपहेल्ड किया है, आपके लिए झटका है? ये तो बहुत बड़ा झटका है। मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में जो हमको रिजर्वेशन दिया था, ये रिजर्वेशन SC के लिए 50%, ST के लिए 7.5% था, बाद में OBC के लिए 27% रिजर्वेशन में मिला। तो मुझे लगता है कि भाई रिजर्वेशन का डेफिनेशन ये है कि रिजर्वेशन का मतलब हर कैटेगरी में 15, 7.5 और 27% रिजर्वेशन या उतनी जगह उतनी होनी चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया है कि जो नागराज ने जो UGC के संबंध में प्रमोशन के बारे में जो अपील किया था, तब जजमेंट ये आया था कि भाई प्रमोशन में रिजर्वेशन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो मायावती का अपना पक्ष है, रामदास अठावले का अपना पक्ष है। हम अपने सहयोगी आशीष का फिर एक बार रुख करते हैं। आशीष, एक और बड़ा फैसला आज आया है कि राष्ट्रहित से जुड़ा कोई मामला होगा तो उसका लाइव प्रसारण किया जाएगा, तो उस पर भी हम चाहेंगे कि आप कुछ रोशनी डालें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि मामले की सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग का भी लाइव प्रसारण किया जाए, और इसकी शुरुआत खुद देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा चूंकि इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि कोर्ट नंबर 1 जहां CJI खुद बैठते हैं वहां से इसकी शुरुआत की जाए। आज कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो महत्वपूर्ण मामले हैं, जो देशहित के मामले हैं, जो संविधान पीठ के मामले हैं, जैसे कि आधार, इन तमाम ऐसे जो मामले हैं उनकी लाइव प्रोसीडिंग हो सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स बनाने होंगे। वो रूल सुप्रीम कोर्ट बनाने के बाद बहुत जल्द आप लाइव प्रोसीडिंग कोर्ट की देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, आपका बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।